हाँ तो बच्चों चलो आज अपन है ना फिजिक्स का किरचॉफ के नियम से रिलेटेड है ना एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए अगर आप लोग सर्किट डायग्राम को देखोगे तो सर्किट डायग्राम के अंदर आप लोगों को 4 प्रतिरोध दे रखे R1, R2, R3 और R4, ठीक है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो जो सेल है, सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आप लोगों को V दे रखा है। B वाला पॉइंट और D वाले पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है अपने को V0 दे रखा है। अपने को क्या बताना है बच्चों कि ये जो B और D के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V0 वो इस वाली फॉर्म में होगा, यानी कि प्रूफ करके बताना है अपने को। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है भाई, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। कोशिश क्या मतलब है ना 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। यहां पर हमारे पास में अगर अपन बात करेंगे सेल से मिलने वाली जो करंट है ना वो कितनी बच्चों आई है। ए वाले पॉइंट पे जो करंट है वो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार ए इस वाले ब्रांच में अलग करंट यानी कि ए वाले बिंदु पर है ना करंट जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगी, I1 और I2 में। R1 और R2 ये दोनों जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों I1, और R3 वाला और R4 वाला जो आप लोगों को रेजिस्टेंस दिख रहा है इनके अंदर जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी I2। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना बात को। यहां पे हमारे पास में बात करते हैं बच्चों कि एक तो हमारे पास में ये वाली ब्रांच दिख रही है, कौन सी वाली ब्रांच बच्चों, A B C F और G, वापिस ये वाली मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों कि ब्रांच कौन सी वाली ब्रांच अपन बात करेंगे A B C F और G, F G और वापिस A, इस वाली ब्रांच के बारे में बात करने वाला हूं बच्चों, इस वाली ब्रांच के बारे में। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और यहां पर उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों का जो योगफल होगा ना किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहां का जो विभवांतर होगा ना बच्चों, यहां का विभवांतर कितना हो जाएगा I1 R1 प्लस का, यहां का विभवांतर कितना होगा बच्चों, यहां का क्योंकि इसके अंदर करंट कितनी जा रही है I1, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं I1 R2 इक्वल टू ये दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके सेल के या बैटरी के, यानी कि मैंने लिखा V। अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों I1, और यहां पर अपने मिलने वाला होगा R1 प्लस का कितना R2 और इक्वल टू में वैल्यू कितनी आ जाएगी V। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों V अपॉन में, इसका इधर भाग दे दे, ये हो जाएगा R1 प्लस का कितना आएगा बच्चों, ये हमारे पास में ये हो जाएगा कितना V अपॉन में R1 प्लस का R2, ठीक है ना। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अपन बात करते हैं कि नीचे वाले जो ब्रांच दिख रही है ना कौन सी वाली A D C F G वापिस A वाली, ये नीचे वाली ब्रांच है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर यहां पे लिखेंगे कि ब्रांच कौन सी वाली ब्रांच बच्चों, सेकंड वाली, कौन सी A D C F G और वापिस A, इस वाली ब्रांच के बारे में बात कर रहा हूं, इस वाली ब्रांच के, यहां पे इस वाली ब्रांच में चल रहे अपन ऐसे जाके यूं, ठीक है ना। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा ना बच्चों, यहां का वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस वाली जगह का यह हो जाएगा I2 और R3 प्लस का यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस यहां का हो जाएगा I2 R4, तो ये हो जाएगा हमारे पास में I2 और साथ में R4 इक्वल टू ये यहां इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो सम होगा ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं कितना, ये हो जाएगा V। अगर मैं यहां से I2 कॉमन निकालूं तो I2 इक्वल I2 यहां पर मिलेगा बच्चों R3 प्लस का R4 और इक्वल टू में वैल्यू कितनी है V। अगर मैं I2 की वैल्यू फाइंड करूं तो यहां पर आ जाएगा V अपॉन में कितना R3 प्लस का R4 और इसको डाला इक्वेशन नंबर कितना डाल लेंगे अपन सेकंड। अगर मैं इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो देखो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों पॉइंट के बेस पे निकाल सकते हैं A और B और A और D के बेस के आधार पे। अगर हम दोनों इनके बेस पे आधार ये निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, ये वाला, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना। V यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, इस वाली जगह का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा VA माइनस का VB इक्वल टू में हमारे पास में यहां पर कितना है I1 और साथ में कितना हो जाएगा R1, ठीक है ना। यहां का करंट कितने I1 और रेजिस्टेंस भी कितना है R1, इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना थर्ड। अगर मैं यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं यहां का, ठीक है ना, इस वाली जगह का, तो ये अपने को मिल जाएगा कितना बच्चों VA माइनस का VD इक्वल टू
यहाँ पे हमारे पास में करंट कितनी है बच्चों, I2, रेजिस्टेंस कितना है R3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना I2 और R3, और इसको डाला इक्वेशन नंबर कितना 4। अब अपन क्या करते हैं कि हमारे पास में जो इक्वेशन नंबर ये दिख रही है ना थर्ड, इसमें से अपन माइनस कर देते हैं किसको, 4 को, तो यहाँ पे लिखे अपन, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन थर्ड में से माइनस करो किसको, 4 को। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा VA माइनस का VB, फिर माइनस लगाएंगे, ये लिखेंगे अपन कितना VA, और ये प्लस का हो जाएगा VD, और इक्वल टू में इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं तो कितना आ जाएगा I1 R1, और माइनस का यहां पर कितना आएगा I2 R3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में I2 और R3। अगर यहां से कुछ चीजें कट रही तो काट देते हैं, इससे इसको काटा तो यहां पर अपने को कितना मिला VD माइनस का VB, ये मिला भाई। और यहां से हमारे पास में ये दिख रहा है ना I1 की वैल्यू है ना, ये दिख रही है I1 की वैल्यू, अगर यहां से रखूंगा ना तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों V अपॉन में, यहां पर I1 की वैल्यू पुट अप कर रही है ये वाली, तो V अपॉन में R1 प्लस का R2, और साथ में यहां पर हमारे पास में कितना है बच्चों R1, और ये माइनस है तो माइनस लगाया, यहां पर इस वाली जगह पे ना I2 की वैल्यू रखेंगे, I2 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी I2 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू को यहां पे चिपकाएंगे तो कितना हो जाएगा V अपॉन में R3 प्लस का R4, और साथ में कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों R3, यहां पर V दिख रहा है, यहां पर V दिख रहा है, मैं V कॉमन निकाल लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ भाई, VD माइनस का VB ये किसके बराबर होगा बच्चों, V नोट के, इसकी जगह मैंने लिखा V नोट इक्वल टू, यहां से मैंने V कॉमन निकाला तो मिला कितना R1 अपॉन में R1 प्लस का कितना R2, और माइनस का यहां पर कितना मिला R3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा R3 प्लस का R4। शायद थोड़ा थोड़ा ऊपर देखो, अपने को ये प्रूफ करके बताना था, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास में हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए